बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, नए दिन के साथ नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। भाई आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने जा रही है। और भाई अगर आप कैटल फार्मर और शौकीन हैं तो भाई ये 10 मिनट की वीडियो स्किप नहीं करिएगा। तो शौकीन हज़ार या कैटल फार्मर ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, यार हम अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जानवर ग्रोथ नहीं कर रहा, तो शायद आज उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो भाई एज ए कैटल फार्मर शौकीन, हमारी इंडस्ट्री में एक प्रोसेस तो बड़ा कॉमन है वैक्सीनेशंस का। और वैक्सीनेशंस में एक चीज़ आती है जो सबसे कॉमन है, वो है डिवॉर्मिंग और आइवोमैक्स। अच्छा भाई, अब कोई नई शौकीन हजरात हों जिनको ये भी नहीं पता हो कि अगर ये डिवॉर्मिंग और आइवोमैक्स क्या होती है और किस लिए की जाती है, तो उनको पहले ये बेसिक हम समझा देते हैं कि ये क्या होती है, किस लिए की जाती है। डिवॉर्मिंग कि क्या होती है और किस लिए की जाती है। पहले आते हैं डिवॉर्मिंग की तरफ। डिवॉर्मिंग जो है ना, वो अगर जैसे आप जितना भी चारा खिला रहे हैं जानवर को, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि भाई उसके जो है ना पेट के अंदर कीड़े। ये आप कैसे पता लगाएंगे? ये आप पता लगाएंगे कि भाई जो वो अपना वेस्ट कर रहा होगा, उसके साथ वो जो है ना थोड़ा थोड़ा दाना बाहर निकाल रहा होगा। इसकी निशानी है कि भाई उसके पेट के अंदर वॉर्म्स है। तो पहले आपने उसको देनी है डिवॉर्मिंग की पहली डोज की वेट के हिसाब से। डिवॉर्मिंग की पहली डोज देने के बाद उसके जो कीड़े होंगे वो बाहर निकल आएंगे। फिर 15 डेज बाद आपने दोबारा देनी है। वो किस लिए देनी है कि भाई कीड़े के जो बच्चे हों वो निकलें, या कीड़े को जो एग्स हैं उसके अंदर से जो न्यू बॉर्न्स बेबी पैदा हो रहे हैं वो अपनी दोबारा साइकिल जनरेट करेंगे। तो और भाई आइवोमैक्स इसलिए की जाती है कि भाई जो भी ये तो पेट के पैरासाइट्स मारती है, और ये जो है ना स्किन के जो भी पैरासाइट्स हो जो खून चूस रहे हो, उसकी वजह से भी जानवर की ग्रोथ नहीं होती है। जैसी बात है, जब ब्लड कंटिन्यूसली कोई कर रहा होगा कोई इंसेक्ट, तो जानवर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उल्टा वो और कमज़ोर होता रहेगा। तो इसलिए होती है कि भाई इंसेक्ट मर जाए और जो है ना शाइनी स्किन हो जाए, स्किन में थोड़ी और लचक आ जाए, खुल जाए। वही सिंपल सी बेसिक की बात। आप बहुत से फार्मर सोच रहे होंगे या शौकीन सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिक की बात है, सबको पता है, लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो भाई वो भी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा कोई पार्ट। इंशाल्लाह अभी आगे जाके आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात इसी से रिलेटेड आगे बताते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि भाई चलें, बड़े जानवर का तो मैंने आपको ईजिली बता दिया कि भाई आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि उसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। वो आपने बड़ा जानवर जो अपनी स्पेसिफिक जगह पे जो है ना बंधा हुआ होता है, वो आपने उसकी जो है ना वो वेस्ट से अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई इसको आया डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन अब बकरों में क्या होता है कि बकरे जो है ना एक साथ घूमते रहते हैं झुंड में, उनमें नहीं पता चल पाता कि भाई ये जो वेस्ट है किसका है, ये मतलब इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसके लिए जो है ना वो फेमाचा चार्ट आता है। फेमाचा चार्ट आपको यहाँ शो भी हो रहा होगा। इसका फुल फॉर्म है फाफा मेलन चार्ट। ये क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें बताने से पहले मैं एक बकरी मंगवा लेता हूँ, कोई सी भी या बकरा, उसको रखते हुए फिर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। फेमेचा का जो चार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई भी छोटे जानवरों में ही होता है, बड़े जानवरों में अप्लाई ये नहीं होता है। ठीक है, तो बड़े जानवर की आपको मैंने इससे पहले निशानी बता दी। अब ये छोटे जानवर आ गए, अब इसका भी आपको दिखाते हैं, फिर इसके आपको बताते हैं कि इसका आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है। अच्छा जी, अभी आपको फेमेचा बताते हैं कि फेमेचा है क्या, किस चीज़ के लिए जो है ना अप्लाई होता है। आपको ऊपर ये चार्ट दिख रहा होगा। अब इसमें जो पहली डोज होती है ना, ये आप थोड़ा करीबन आपको यहाँ आके हम समझाते हैं। ये पकड़ लो, ये देखें भाई, इधर मोबाइल इधर लेकर ये देखें। तो सबसे पहला जो इसमें आपको शो हो रहा है ना रेड का मतलब है कि भाई इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है, मतलब इसके अंदर वॉर्म्स नहीं है। ये देखें, ये दोनों तरफ जो है ना ये रेड है। ठीक है, रेड में मतलब है डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रेड के बाद जो आता है ना, पकड़ लो जाना तो भैया, रेड के बाद जो आता है ना वो आता है रेड और पिंक का डोज। उसमें मतलब है कि आपको उसमें भी ज़रूरत नहीं है डिवॉर्मिंग की। जहाँ रेड खत्म हो गया, मतलब पिंक और वाइट आ गया, वहाँ समझे बॉर्डर लाइन शुरू हो गई है इंसेक्ट्स के अंदर, वहाँ आपको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। और जहाँ पूरा ही वाइट आ गया, उसका मतलब ये है कि भाई ये तो बहुत एक खतरनाक स्टेज है और यहाँ पे अर्जेंटली आपको इसकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो ये चार जो है ना बेसिक स्टेप्स थे डिवॉर्मिंग के, ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी है, इसको कोई डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि इसका जो ना प्योर रेड है। ठीक है, एक होगा रेड के साथ पिंक, उसमें भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ रेड हट गया, पिंक के साथ वाइट आ गया, उसमें ज़रूरत है, और प्योर वाइट में जो है ना आपको ज़रूरत है। तो बार्बर पोर वॉर्म्स कहलाते हैं, और ये एनीमिया में जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये रेड ब्लड सेल जो है, जो मैंने आपको दिखाया लेयर का, वो अफेक्ट कर रहा होता है। ये रेड से जो है ना वाइट हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई उसको डोज की, आपके जानवर को डोज की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, सिंपल प्रोसेस इस्तेमाल करना है। मंथ में 1.5 मंथ में आपने जो है ना एक चार्ट ले लेना है एनीमिया का, हमारे पास भी पड़ा हुआ है। वो आपने डिटेक्ट कर लेना है कि भाई चार्ट आइस के सामने रख के कि इसको ज़रूरत है कि नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको आपने अलग कर लेना है। सुबह के वक्त निहार मुँह उसको आपने वेट के हिसाब से डोसेज दे देनी है।
वेट जो है ना आपके उसमें डिवॉर्मिंग की उसमें लिखा हुआ होता है कि 20 kg वाले को 10 ml देनी है, जो भी हो वो लिखा हुआ होता है, वो आपने दे देनी है। तो उससे क्या होगा कि जिनको ज़रूरत है वो सेट हो जाएंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है वो अपनी रेगुलर ग्रोथ में चलते रहेंगे। वरना अक्सर क्या होता है जिनको ज़रूरत नहीं भी होती उनको भी हम डिवॉर्मिंग कर देते हैं, तो वो डिवॉर्मिंग से कीड़े फ्लैश आउट होना है, मतलब डायरिया लगना है, ठीक है, डायरिया लग जाता है तो वो अपना वेट लूज वैसे भी कर देते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था कि भाई आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि भाई आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है इन छोटे जानवरों में। छोटे जानवरों को पालना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है बनस्बत बड़े जानवरों से। तो छोटे जानवर का आपको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यू स्टॉक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।